Dear students, we are going to study kidneys as homeostatic organs. जिस तरह स्किन और लंग्स होम्योस्टेटिक आर्गन के तौर पर काम करते हैं, इसी तरह किडनीज भी होम्योस्टेटिक आर्गन है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक आर्गन्स. ये न सिर्फ इंसानों में होता है बल्कि बाकी मानिंदा एनिमल्स में भी किडनीज एज ए होम्योस्टेटिक आर्गन के तौर पर काम करती है. किडनीज यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है. सबसे पहले इनकी नंबर देके देयर आर 2 किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी और ये असल में होम्योस्टेटिक आर्गन है. सबसे इम्पोर्टेंट होम्योस्टेटिक आर्गन दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी आर किडनीज. इनके फंक्शंस क्या है, यहाँ पे हम 2 फंक्शंस डिस्कस करेंगे. फंक्शन नंबर 1, फिल्टर नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. किडनी ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट फिल्टर करते हैं और इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, यानी जिस्म से बाहर फेंकता है थ्रू यूरिन. किडनी का सेकंड फंक्शन क्या है, कंट्रोल वाटर सॉल्यूट बैलेंस, यानी किडनी वाटर सॉल्यूट बैलेंस को भी बॉडी में मेंटेन रखता है. और आपको पता है वाटर सॉल्यूट की बैलेंस के मेंटेनेंस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन. देयरफॉर किडनीज आर ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन. ठीक है, होम्योस्टेटिक आर्गन तो है लेकिन होम्योस्टेटिक आर्गन में ये ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन है. जिस तरह स्किन हमने पढ़ा था वो थर्मो रेगुलेटरी आर्गन था और किडनीज ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन्स हैं. किडनी किस तरह वाटर सॉल्यूट बैलेंस को मेंटेन रखता है, जब आपके बॉडी में मोर सॉल्यूट मौजूद होता है, यानी सॉल्यूट बॉडी में ज़्यादा होती है, तो किडनी क्या करता है, किडनी इनको एक्सक्रीट करता है इनसाइड यूरिन. सॉल्यूट को जिस्म से बाहर यूरिन के ज़रिए निकालता है. और जब बॉडी में मोर वाटर हो तो फिर भी किडनी ये वाटर यूरिन के अंदर बॉडी से रिमूव करता है. कौन सा वाटर, जो एक्सेस वाटर है, इजाफी वाटर. यानी अगर बॉडी के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो किडनी इसको यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करता है. अब का जहन में सवाल आएगा कि जब यूरिन बनता है तो इसमें तो वाटर भी बॉडी से एक्सक्रीट होगा. ये बात ठीक है कि वाटर भी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, लेकिन किडनी क्या करता है, उस वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट नहीं करता और एक कंसनट्रेटेड टाइप का यूरिन बनाता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है. क्योंकि सॉल्यूट जिस्म में ज़्यादा है, सॉल्यूट ने बाहर निकलना है जिस्म से, और वाटर बॉडी में कम है, इसलिए उस यूरिन में वाटर की मकदार कम होता है, सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा होता है. कंसनट्रेटेड टाइप का यूरिन होता है, गाढ़ा टाइप का यूरिन होता है. जब जिस्म के अंदर वाटर ज़्यादा होता है तो किडनी इस वाटर को यूरिन के अंदर बाहर खारिज करता है, और वो यूरिन क्योंकि इसमें वाटर ज़्यादा है तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन नहीं है बल्कि ये डाइल्यूट टाइप का यूरिन होता है. सो किडनी क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को जिस्म से बाहर खारिज करता है और वाटर सॉल्यूट का बैलेंस ये मेंटेन रखता है. नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या शामिल है, ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ. इसमें यूरिया शामिल है, ठीक है, इसमें जो है यूरिक एसिड शामिल है और इसमें क्रिएटिनिन वगैरह शामिल है. यूरिया प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से आता है, यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से आता है और क्रिएटिनिन ये मसल्स के मेटाबॉलिज्म से आता है. और ये तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये यूरिन के अंदर जाता है और फिर बॉडी से बाहर खारिज होता है. यूरिन क्या है, यूरिन के डेफिनेशन आप किस तरह करेंगे. यूरिन असल में लिक्विड मीडियम है जिसमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और वेस्ट मौजूद होते हैं. कौन से वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, ये वेस्ट यूरिन के अंदर मौजूद होती है. इसके अलावा आपके बुक में एक पॉइंट दिया है कि लीवर भी होम्योस्टेटिक आर्गन के तौर पर काम करता है. लीवर जब आरबीसीज इनकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाए, ये डेड हो जाए, तो फिर लीवर इसके ब्रेकडाउन करके इसके हीमोग्लोबिन निकालता है और हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन करके इससे मज़ीद प्रोडक्ट्स निकालते हैं और फिर वो प्रोडक्ट्स किडनी में जाते हैं और किडनी इनको यूरिन के अंदर खारिज करते हैं. याद रखें यूरिन का कलर येलोइश क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आरबीसीज का प्रोडक्ट हीमोग्लोबिन मौजूद है, इसकी वजह से इसका कलर येलोइश होता है. इसी तरह ह्यूमन के जो फीसिस है यानी बड़ा पेशाब, इसका कलर भी रेडिश या येलोइश होता है. ये भी असल में ये जो आरबीसीज है इनकी वजह से होता है. ये आरबीसीज इनकी जब ब्रेकडाउन हो जाए से हीमोग्लोबिन निकलता है, फिर इस हीमोग्लोबिन की फर्दर जब ब्रेकडाउन हो जाए तो इससे बिलायरिबिन निकलता है और बिलायरिबिन जो है ये आपके बाइल, यहाँ पे बाइल डक्ट होता है ये लीवर के नीचे,
اس میں چلا جاتا ہے اور پھر انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے، پھر آپ کے جو فیسس ہے اس میں خارج ہوتا ہے، یعنی جو بڑا پیشاب ہے اس میں خارج ہوتا ہے اور اس کا کلر کو چینج کرتا ہے، یلوش کرتا ہے۔ اور کچھ جو بیلیربن ہے یہ بلڈ کے اندر جاتا ہے اور پھر اس کو کڈنی یورین کے اندر شامل کرتا ہے اور جسم سے باہر نکالتا ہے، اسی وجہ سے یورین کا کلر جو ہے یلوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لیور کیا کرتا ہے، پروٹین کی میٹابولزم کرتا ہے، پروٹین کو امونیا میں کنورٹ کرتا ہے اور امونیا پھر یوریا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ امونیا مور ٹاکسک ہوتا ہے، یوریا لیس ٹاکسک ہوتا ہے، تو امونیا یوریا میں کنورٹ ہوتی ہے اور یوریا پھر یورین کے ذریعے باہر باڈی سے خارج ہوتی ہے۔ سو یہ ہم نے کڈنیز از اے ہومیوسٹیٹک آرگن ڈسکس کی۔